दोस्तों मैं सुबह से परेशान था कि ये वाला घर बनवा लूँ, ये वाला बनवा लूँ, लेकिन शाम होते होते फाइनली आप देख सकते हैं कि मुझे ये घर मिल गया है, जो कि लग रहा है कि भाई कम पैसे में यदि ये घर बन जाएगा तो एकदम हवेली की तरह दिखेगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि घर का यह डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनाना है। और यदि आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो भाई साहब आप साइड पर खड़े होकर सेम टू सेम यही डिज़ाइन बनवा देंगे। आपको किसी और से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद सलाह देंगे कि भाई ये घर कैसे बनेगा। तो बिना किसी बात के चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो घर का यह डिज़ाइन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि घर के फ्रंट पर आपको एक बरामदा रखना पड़ेगा और बरामदे से सटा हुआ 2 रूम रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बरामदा सामने की तरफ बनाया गया है और इसी बरामदे से सटा हुआ दोनों तरफ एक रूम इधर है और दूसरा इधर है। तो इस बात को आप नोट कर लीजिए कि यदि आप सेम टू सेम यही डिज़ाइन चाहते हैं तो घर के फ्रंट पर इस तरीके से एक बरामदा बना लीजिए और बरामदे के दोनों तरफ एक एक रूम बना लीजिए। तो सबसे पहले यदि हम बरामदे की डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट पर 2 पिलर दिए गए हैं जो कि सर्कुलर यानी कि गोल पिलर है। पिलर को 7 फीट बनाने के बाद कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर यानी कि मंदिर के आकार की डिज़ाइन बनाई गई है, त्रिभुजाकार डिज़ाइन बनाई गई है। तो जिसको बनाना बहुत ही आसान है, ईंट जोड़ते समय कोई भी मिस्त्री इस डिज़ाइन को बना देगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 स्टेप ऊपर नीचे करके बीच में आर्क यानी कि गोल डिज़ाइन कर दिया गया है। तो इसको भी बनाना बहुत आसान है, किसी भी मिस्त्री को दिखाइएगा तो वो बना देगा। तो इसी तरीके से बरामदे के दूसरी तरफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सेम टू सेम यही डिज़ाइन है। आपको कॉर्नर पर 2-3 स्टेप ऊपर नीचे करके बीच में ये वाला आर्क बना देना है। इसी तरीके से तीसरी तरफ भी आप देख सकते हैं कि बरामदे का सेम टू सेम यही डिज़ाइन रहेगा, बीच में आर्क रहेगा और कॉर्नर पर ऊपर नीचे आगे पीछे करके बनाया जाएगा। बरामदा डिज़ाइन के बाद नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि बरामदे के कॉर्नर पर जो रूम है इसमें एक विंडो लगी है और विंडो पर भी डिज़ाइन बनाई गई है। तो विंडो की सेम टू सेम यही डिज़ाइन बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि विंडो के बिल्कुल नीचे लिंटर बनाया गया जो कि 9 इंच दीवार से बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद लिंटर के दोनों कॉर्नर पर ये रेडीमेड पिलर आते हैं, मार्केट में आपको रेडीमेड पिलर मिल जाएंगे, इसको आप मंगा लीजिएगा। तो रेडीमेड पिलर यहाँ पर लगाया गया। उसके बाद ऊपर की बात करें तो ऊपर का लिंटर बनाते समय आप देख सकते हैं कि थोड़ा स्लोप करके दोनों कॉर्नर पर ये वाली डिज़ाइन बनाकर बिल्कुल सीधा कर दिया गया। तो सेम टू सेम यही डिज़ाइन बनकर आ गई और बीच में विंडो लग गई। तो इसको बनाना भी बहुत आसान है, कोई भी मिस्त्री आराम से बना देगा, बस आपको दिखाना है कि हमें यही डिज़ाइन चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बरामदे के दूसरे तरफ के रूम की बात करें तो दूसरे तरफ के रूम में भी आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से विंडो यानी कि खिड़की दी गई है। इसको आप अपने मिस्त्री को दिखा दीजिएगा तो सेम टू सेम यही डिज़ाइन आपको बनाकर दे देगा। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। ऐसा इसको डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी मिस्त्री चाहे गाँव का हो या फिर शहर का हो वो आराम से इस डिज़ाइन को बना सके। नेक्स्ट यदि हम पैरापेट वाल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्लैब ढलाई होने के बाद पैरापेट वाल बनाते समय फ्रंट पे आपको 1 फीट स्लोप करके पैरापेट वाल को बनाना है। और स्लोप पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मार्केट में जो रूफ टाइलें यानी कि छत पर लगने वाली इस तरीके से जो स्लोप टाइलें आती हैं इसको आपको लगा देना है। तो सेम टू सेम यही लुक दिखेगा। तो फ्रंट पे आपको ये डिज़ाइन 1 फीट ऊंचाई तक पूरी बनानी है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से पैरापेट वाल बनाकर इसमें आयरन यानी कि लोहे की ग्रिल लगा देनी है। तो सेम टू सेम यही डिज़ाइन पूरा दिखने लगेगा। नेक्स्ट यदि हम फ्रंट फ्लोरिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फ्रंट पे यहाँ पर मार्बल लगाया गया और बीच में ग्रेनाइट की पट्टी लगा दी गई। तो फ्लोरिंग को एक अच्छा लुक देने के लिए इसको भी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको भी आप बनवा लीजिएगा जिससे आपका घर और भी अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट घर को बनाते समय 3 फीट ऊंचाई तक कुर्सी तल को रखा गया है। तो 3 फीट ऊंचाई रखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पर 1.5 फीट का एक चबूतरा बना दिया गया है। इस पर आप जो है छोटे छोटे गमले वगैरह रख सकते हैं जो आपके घर के लुक को कई गुना बढ़ा देंगे। और घर में आने जाने के लिए बरामदे में ही शटर लगा दिया गया है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि घर का यह डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनाना है। और इतना ही अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।